तीन भुजाओं का मान कैसे निकालेंगे ना, तीसरी भुजा जो रहेगी, सबसे पहले दिया है मैं आपको दे रखी भुजा ए बराबर 8 सेंटीमीटर, कितना है 8 सेंटीमीटर, और दूसरी दे रखी है भुजा बी बराबर 11 सेंटीमीटर। सी भुजा आपको निकालना है, भुजा सी बराबर अपने को क्या करना है, ज्ञात करना है। आपके पास में इसका परिमाप दिया गया है, परिमाप बराबर दे रखा 32 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर इसका दे रखा है परिमाप, अपन क्या करेंगे कि इसकी जो भुजा दे रखी है उन दोनों भुजाओं को निकालने के लिए हम परिमाप से निकालते हैं। तो पहली भुजा दे रखी है आपकी, दूसरी भुजा दे रखी है, तो प्रश्न अनुसार भुजा ए प्लस भुजा बी प्लस भुजा सी बराबर परिमाप। तीनों भुजाओं का योग बराबर परिमाप होता है। तुम्हारी परिमाप बराबर, तो ए की वैल्यू आपके पास में 8 है, बी की वैल्यू आपके पास 11 है, सी की वैल्यू निकालना 11 के साथ को 32। अब 11 और 8 19 प्लस सी बराबर 32, सी की वैल्यू निकालना है तो 32 माइनस 19। अब ये घटा देंगे तो सी बराबर हो जाएगा आपका 13 सेंटीमीटर। भुजा आ गई आपकी 13 सेंटीमीटर, तीसरी भुजा। अब अपने को निकालना है त्रिभुज का क्षेत्रफल हीरोन के सूत्र से। अब हीरोन का सूत्र होता है, पहले तो आप अर्ध परिमाप ज्ञात करो। त्रिभुज का अर्ध परिमाप, तो अर्ध परिमाप एस बराबर परिमाप बटे 2। तो एस बराबर परिमाप आपके पास में 32 है, 32 बटा 2, 2 से कैंसिल करो तो 16 हो जाएंगे। एस बराबर आ जाएगा आपके पास में 16। अर्ध परिमाप आपके पास 16 सेंटीमीटर हो गया। अब हीरोन के सूत्र से निकालते, हीरोन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, अब त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है आपका एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। तो त्रिभुज का क्षेत्र बराबर एस की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 16, ब्रैकेट के अंदर 16 माइनस ए, और ए की वैल्यू हमारे पास में कितनी है 8 सेंटीमीटर, और उसके बाद फिर 16 माइनस बी की वैल्यू कितनी है अपने पास में 11, जहाँ जहाँ ए से वहाँ पे अपने को 16 रखना है। फिर 16 माइनस सी, और सी की वैल्यू हमने निकाली है 13, ब्रैकेट को बंद कर दो। ये हो जाएंगे आपके पास में बराबर 16 गुणित 16 में से 8 जाएंगे तो 8 बचेंगे, गुणित 16 में से 11 जाएंगे तो 5 बचेंगे, और 16 में से 13 जाएंगे तो 3 बचेंगे। हमारे पास हो जाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब ये टोटल करना है अपने को, तो गुणनखंड करने पड़ेंगे। तो 16 के गुणनखंड कर लेते हैं अपन। तो 16 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 2 गुणित 2 गुणित 2, 8 के गुणनखंड हो गए। 16 के गुणित 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, फिर ये 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ये 8 के गुणनखंड हो गए, गुणित 5 और ये 3। अब हमें क्या करना है इसमें से कि इसके जोड़े बनाना है, इनके क्या करना है अपने को जोड़े बनाना है। जोड़े बनाना है
तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर एक जोड़ा ये बन गया, एक ये बन गया, एक ये बन गया, तो दो बाहर निकलेंगे, एक दो, दो और तीन, दो आपके कितने होंगे, बाहर हो जाएंगे। अंदर आपके पास बचेगा 2 गुणित 5 गुणित 3। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, करनी के अंदर बचेगा आपके पास में 5 तिया 15 इंटू 30, तो 30 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका कितना हो जाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल। अतः त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 8 करनी 30 सेंटीमीटर वर्ग होगा। अब इसमें ये हेरोन का सूत्र है, ये अर्ध परिमाप का है। अर्ध परिमाप या तो ये लिख सकते हैं या फिर एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटा 2 भी लिख सकते हैं। दोनों आपके अर्ध परिमाप के सूत्र है। ये आपको परिमाप निकालने में यदि दो भुजा दे दी जाए, एक निकालनी हो तो आप इस प्रकार से निकाल सकते हैं। और हेरोन का जो सूत्र है आपका एग्जाम में पूछा जाता है।